कुंती माँ ने तो भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, कमल के फूल से उपमा दी है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे प्रभु, आपके मुख कमल फूल जैसा सुंदर है, नेत्र कमल की फूल की पंखुड़ी जैसे सुंदर है, आपके चरण और कर कमल फूल कमल के जैसे सुंदर कोमल हैं। ऐसे नख से सिख तक भगवान की सुंदरता का वर्णन उपमा कुंती मां कमल के फूल से देती है। और इतने प्रसन्न हुए भगवान तब जब कुंती मां ने कहा, मुझ पर अगर कृपा है तो हे केशव, मेरे अंदर कभी 4 प्रकार का अभिमान ना आवे। जिन लोगों के अंदर 4 प्रकार का अभिमान आ जाता है वो आपसे बहुत दूर हो जाते हैं। इन 4 प्रकार के अभिमान से व्यक्ति को बचना चाहिए। कौन कौन से अभिमान? किसी को जन्म का अभिमान हो जाए कि मैं तो ब्राह्मण आदि उत्तम कुल में जन्म पाया, मुझे भगवान प्राप्त हो ही जाएंगे। ऐसे जन्मकृत अभिमान किसी को हो जाए तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को ऐश्वर्य का अभिमान हो जाए कि मेरे अंडर में हजारों लोग जीविका प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान से दूर हो जाता है। और किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाए, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं, वो भी कभी भगवान को पा नहीं सकता। और किसी को धन का अभिमान हो जाए कि मुझ जैसा धनी नहीं, उससे भी आप दूर चले जाते। ऐसी स्तुति से भगवान इतने प्रसन्न हुए। देखो, कलिकाल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तो नाम जप और दूसरा भगवान की स्तुति खूब करनी चाहिए। भगवान की जितनी स्तुति करोगे उतना ही भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए कलिकाल में स्तुति बहुत प्रधान है। भागवत की इसीलिए विशेषता है क्योंकि भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं और स्तुति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी तिरुपति बालाजी में इसीलिए भगवान की महनीयता है क्योंकि भगवान को प्रातः काल से सायंकाल तक बड़ी प्यारी स्तुति की जाती है। भगवान की खूब करो अपनी अपनी भाषा में, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। स्तुति का अर्थ ही है स्वापकृष्ट बोधकत्वे सति पर उत्कृष्ट बोधकत्वम स्तुतित्वम। अपने को दीनहीन किंचन दोषी बताना और भगवान को सर्वगुण संपन्न बताना, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना और अपनी दीनता हीनता आकिंचन्य भाव को निवेदन करना, इसी का नाम स्तुति है। तो आज कुंती मां ने ही कहा कि मेरे पास कोई सद्गुण नहीं, कोई भक्ति भावना नहीं। भगवान इतने प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो कुंती मां ने कितना प्यारा वरदान मांगा हो। कुंती मां ने कहा, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे ही वरदान चाहिए। भागवत की रीति बिल्कुल उल्टी है। आप दुनिया में जाते हो मंदिर में दर्शन करने, वरदान मांगते हो कि मेरे जीवन में सुख मिले, संपत्ति मिले, वैभव मिले। लेकिन भागवत के भक्त तो भगवान से दुख मांगते। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, कुंती मां, आप अपने जीवन में इतना दुख कष्ट पाई, दुख से मन नहीं भरा क्या? कुंती मां ने कहा, श्याम सुंदर, जब तक हमारे जीवन में दुख कष्ट था तब तक हम आपको बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से मानते थे, पूजते थे, भजते थे, याद करते थे।
आज जब मेरे पुत्र को सिंहासन मिल गया, राजपद मिल गया, सुख वैभव मिल गया, तो हम आपका ठीक से भजन नहीं कर पा रहे, इसलिए आप हमें छोड़कर दूर द्वारिका जा रहे। इसलिए मैं चाहती हूं मुझे वही पुराना दुख दे दो केशव, जिस दुख में हम आपकी खूब याद करते भजते तो आप हमारे नजदीक रहते। दुनिया में वो भाग्यशाली लोग हैं, उन पर प्रभु की महती कृपा है, जिनको धन वैभव ऐश्वर्य पद मिला हो, फिर भी वे भगवान का भजन करते हो, भगवान से प्रीति करते हो, उपासना करते हो। लेकिन दयालु प्रभु कृष्ण ने कहा, कुंती जी अब दुख पाने का वरदान न दूंगा, दुनिया में कहीं मैं रहूं, जब भी याद करोगी तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा।